हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब। कैसे आप सभी लोग बढ़िया? तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की ओपन रैली भर्ती आई है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। तो मेल फीमेल यानी लड़का और लड़की सभी लोग भर सकते हैं और टोटल लगभग 30 स्टेट, लगभग एग्जैक्टली 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के वैकेंसी आई है। कौन कौन सा स्टेट कवर है इसमें देखते हैं हम सभी लोग पूरा प्रॉपर तरीके से। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, आप सभी लोग देख सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे आपका नीचे स्क्रॉल चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर ओएस रिक्रूटमेंट ओपन रैली भर्ती 01/2026, इसको जब आप क्लिक करोगे ये आपका नोटिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे सभी स्टेट मेंशन है, किस तारीख को उसको कहाँ पहुँचना, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पूरा अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो एक पीपीटी के फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो बिल्कुल पहले पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले कि किस किस स्टेट के लिए काम का है तो वो देख लीजिएगा, ताकि ये आपके लिए है कि नहीं आप ये भी क्लियर कर लेंगे सबसे पहले ही। तो सबसे पहला स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, दादर नागर हवेली, दमन दीव, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र एंड गोवा। ये टोटल 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी मिला के देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी आई है, यानी जो भी बच्चे यहाँ से बिलोंग करते इस स्टेट के आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। अब पहला डाउट, सर जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से, मैं एमपी से हूँ, क्या मैं जाके पंजाब वाले भर्ती में दे जा सकता हूँ, वेस्ट बंगाल वाले में जा सकता हूँ? जी नहीं, जिस स्टेट का जो है वो उसी स्टेट का दे सकता है। अभी आपके स्टेट का नहीं आया होगा तो आप इसको नहीं दे सकते, उस स्टेट के आप रहने वाले निवासी होने चाहिए, सीधी सी बात ये। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या। अगर आप इन स्टेट से आते हो तो कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी बात करेंगे, 12वीं पास होनी चाहिए। और 12वीं पास कैसे हो? 50% आपके एग्रीगेट हो 12th में बेटा, और 50% क्या हो? इंग्लिश में होने चाहिए। ये दोनों होना जरूरी है। और किसी भी स्ट्रीम से, यानी आप मैथ से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, किसी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 12वीं पास यानी 12th पास हो बेटा, 50% आपके 12th में और इंग्लिश में इंडिविजुअल 50% है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक आप सभी लोग अगर इसके बीच में जन्म लियो तो आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। अच्छा, फॉर्म भरने को मैं बार बार बोला फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, इसका ये नहीं मतलब यहाँ पे फॉर्म वगैरह नहीं भरा जाएगा। मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है? तो ये देख लेंगे एलिजिबल कौन कौन है, योग्य। तो 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक मेल एंड फीमेल सभी लोग, ठीक है, महिला पुरुष सबके लिए वैकेंसी है, नोट डाउन कर लेंगे। आगे बात करेंगे हम सभी लोग इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। स्टेज 1 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले, फिर आपकी पीएफटी होगी, रिटन होगा, और अगर उसी दिन टाइम हो तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 हो जाएगा। बेसिकली एसआरटी की बात करें, ये आपका उसी दिन हो जाएगा। ये कंडीशनल होता है कि आप जिस स्टेट से जहां पे बिलोंग कर सकते हो वहां का उस वक्त का नेचर क्या है, फ्रेंडली है कि नहीं, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, अंधेरा जल्दी हो, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो ये हो सकता है उसी दिन हो या अगले दिन हो। और स्टेज 2 बेसिकली आपका मेडिकल का है, ठीक है? मेरे दांत में थोड़ी प्रॉब्लम, इसलिए मैं जब बोल रहा हूं तो काफी हांफने लग रहा हूं, बट कोई बात नहीं, ठीक है? ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है। ये क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में देखोगे आपको फॉर्म भरने का कहीं पे भी मेंशन नहीं, आप सभी को फॉर्म नहीं भरना, यानी आप सभी को सीधे सीधे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? बेसिकली 12th का डॉक्यूमेंट, 10th का डॉक्यूमेंट, आप अगर एक्स्ट्रा कोई ग्रेजुएशन वगैरह किए हो उसका डॉक्यूमेंट हो गया, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको लेके जाना होगा। मैं इस पे अलग से शॉर्ट्स भी दे दूंगा, देख लेंगे, ठीक है? ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है। सभी लोगों ने देख लिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला। स्टेज 1 में आपका ये है और स्टेज 2 में आपका ये है। इसके बाद बात करेंगे स्टेज 1 में सिलेबस क्या आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका ध्यान रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी, 12th की मार्कशीट, 10th की रख लेना आप सभी लोग, आप अपना आधार कार्ड रख लेना, मैं बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से। आपका निवास प्रमाण पत्र, जिसको आप लोग बोलते हो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और आपके पास आ जाएगा, इसके बाद आपका पैन कार्ड रख लेना, अगर है तो पैन कार्ड रख लेंगे। और इसके सिवा बहुत ज़्यादा जरूरी देखेंगे फोटो,
ठीक है, ये आप सभी को लेके जाना होगा, इस पे मैं अलग से बात करूंगा। उसके बाद पीएफटी होगा, पीएफटी में क्या क्या चीज़ होंगे अभी देख लेते हैं, रिटन में क्या क्या चीज़ होती है, और एसआरटी बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ भी नहीं। ओके, बात करेंगे अब सबसे पहले रिटन को देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो सिलेबस है ये वाई ग्रुप वाला ही, आप लोग वाई ग्रुप की तैयारी करते हो ना वही। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे बाबू, रीजनिंग से 15, मैथ से लगभग 8, जीके से 7। ये थोड़ा सा चेंज होता वेरी करता है, बट ये लोग फिक्स है, यानी 50 नंबर का आपका पेपर आता है और 45 मिनट का होगा। ठीक है, 45 मिनट का आपका पेपर होगा, याद रखेंगे। जहां पे ये आपको 20 मिनट यहां पे मिलता है, 20 मिनट यहां मिलेगा, और ये पूरा आपका कितना होगा, ये आपका 25 मिनट। हालांकि ऑफलाइन पेपर होगा तो ये पूरा एक साथ मिलेगा, ऑनलाइन का ऐसा चलता है। ठीक है, अदरवाइज आपको पूरे पेपर का एक साथ टाइमिंग मिलेगा। आपके एग्जाम में बता दूं तो आपको 45 मिनट मिलेगा, 45 मिनट आपको मिलने वाला इसमें, और 50 क्वेश्चन का पेपर आपका आएगा, 50 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लिया, 45 मिनट का आपका पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, ये हमारा सिलेबस हो गया, और ये हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। आगे हम बात करेंगे जो हाइट वगैरह को लेके कि हाइट वगैरह कितनी चाहिए होती है। तो मेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर और फीमेल भी 152 सेंटीमीटर, यानी 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन जो आपका हिल स्टेशन वगैरह को मिलता है वो अलग आपका एड ऑन होता है। नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पे भी दे दिया, एक बार पूरा पढ़ भी लेना अच्छे से। बात करेंगे फिजिकल, फिजिकल क्या होगा। तो फिजिकल के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में, 20 स्क्वाट उठक बैठक मारना 1 मिनट में, 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सीटअप 1 मिनट में। ये मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, 15 स्क्वाट यानी उठक बैठक 1 मिनट में, और 10 सीटअप यानी 1.5 मिनट में। ठीक है, ये है आपका फिजिकल क्राइटेरिया। वापस से बता दूं, इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना, आप सभी को अपने सेंटर पे जाना है। किस सेंटर पे, इसको लेके भी मैं बताता हूं। ये आपका अग्निवीर के तहत है, तो यहां पे आपको सैलरी जो होगी अग्निवीर के तहत ही मिलेगी, जो कि शुरुआती पर महीना 30,000 आपकी सैलरी बनेगी 1 साल तक, फिर सेकेंड साल से आपकी 33,000 हो जाएगी, थर्ड ईयर आपका 36,500, और फोर्थ ईयर 40,000। कंटिन्यू करते हो तो इसके आगे आपका बढ़ता रहेगा। अदरवाइज आपको 10 लाख रुपए, 11,71,000 रुपए, और जो आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है ये मिला के आपको दे दिया जाएगा। बस इतना आपका अमाउंट रहेगा। ठीक है, ये आपकी सैलरी स्कीम होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं और आपको बता देता हूं आपको कहां कहां जाना है। तो सबसे पहले हम सभी लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर, एक सेकेंड, ओके, डार्क पेन उठा लेता हूं। हाँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए। आप लोगों को कहां जाना है? आप लोगों को जाना है गवर्नमेंट आर्ट एंड स्पोर्ट कॉलेज नियर NHS हॉस्पिटल, कपूरथला रोड, जलंधर, पंजाब। ये आपका जलंधर में जाना है सीधे सीधे। किस तारीख को जाना है? कौन कौन? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। आप लोगों को कितनी तारीख को जाना है? 27, 28 अगस्त को जाना है, सिर्फ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वालों को। और 30 और 31 अगस्त को जाना पंजाब और चंडीगढ़ वालों को। पंजाब चंडीगढ़ को अलग टाइम पे जाना है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वाले बच्चों को अलग टाइम पे जाना है। ठीक है, ओके, 27 और 28 तारीख को इन लोगों को जाना है, फिर आपके 30 और 31 तारीख को पंजाब चंडीगढ़ जाना मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट सभी स्टेट का मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, आप सभी को एक ही दिन 2 दिन जाना है, 2 और 3 सितंबर को। ठीक है, ये आपका कब कब जाना है, और कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट लेके जाना है, यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? देख लेंगे सबसे पहला। दूसरा चीज अब देखेंगे हम लोग किसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं गुजरात, दादर नागर हवेली और दमन दीव की। तो जो मेल कैंडिडेट वो 27, 28 तारीख को जाएंगे, और फीमेल कैंडिडेट 30 और 31 तारीख को जाएंगी। बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग मेल कैंडिडेट के लिए कहाँ पे? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। आप सभी को 27 और 28 अगस्त जाना है, 2 दिन। और मेल कैंडिडेट की बात करो, मेल कैंडिडेट झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम को जाना है 30 और 31 तारीख को। और फीमेल कैंडिडेट सभी स्टेट का मैं बात करूं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम। आप सभी को 2 और 3 अगस्त को जाना है। आगे बात करेंगे तमिलनाडु का। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मेल कैंडिडेट जाएंगे 27 और 28 तारीख को। केरल और कर्नाटक वाले जाएंगे 30 से 31 तारीख को। और अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, तमिलनाडु आप सभी लोग जाओगे 2 से 3 अगस्त को। कहाँ जाना है? ये तमिलनाडु में आपको जाना है। ठीक है, देख लेंगे चेन्नई में। और जो मैं बात कर रहा था इसके पहले, जहाँ पे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम वगैरह की बात करेंगे, तो आपको जाना है उड़ीसा जाना है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, इसको मैं नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप जाके देख लेना वहाँ से आपको कहाँ कहाँ जाना है।
महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र और गोवा को मेल कैंडिडेट को 9 और 10 तारीख को जाना है, और फीमेल कैंडिडेट को 12 और 13 तारीख को जाना है। ठीक है, ये आप सभी को जाना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस डॉक्यूमेंट लेकर जाना। पहले बता दो फॉर्म वगैरह इसका नहीं भरा जाएगा, और कुछ इसमें ऐसा सीन है नहीं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पूरा प्रॉपर तरीके से मेंशन है, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, आप सभी लोग वेरीफाई हो कि नहीं, ये सारी चीज़ आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट के नाम पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसका, 10वीं पास का, 12वीं पास का, ठीक है, मार्कशीट। डिप्लोमा किया तो बाबू डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्स जो भी किया इसके साथ रिलेवेंट में, तो आप वो कर सकते हो। जो भी आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास, तो आप वो ले जाओगे। कोई एयरफोर्स पर्सन के आपके घर से कोई सर्विंग है, मतलब आपके पिताजी माता जी हैं या भाई है, तो आप सभी लोग उनका डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं इसके साथ। ओके, और कुछ इसमें नहीं, डिस्चार्ज ठीक है, कंसेंट फॉर्म ठीक है, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ठीक है, डोमिसाइल प्रूफ ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमिसाइल प्रूफ जरूर आपको लेके जाना है, याद रखेंगे। और बाकी ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह रख लेना, 6-7 रख लेना, कुछ नहीं। ठीक है, बस यही है, और कुछ डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना। मतलब बेसिकली जो मेन डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड रख लेना। ठीक है, इसमें आधार कार्ड का ही मेंशन होगा, आधार कार्ड रख लेना। अब इसमें कंसेंट फॉर्म को बोला, ये कंसेंट फॉर्म आपको आई थिंक एंड में ऐड करके दिया होगा, नहीं दिया, चलिए मैं आपको इसको अवेलेबल करा दूंगा कंसेंट फॉर्म। ठीक है, कंसेंट फॉर्म मैं अवेलेबल करा दूंगा आप सभी को, आप उसको डाउनलोड कर लेना और फिर इसको फिल करके लेते जाना। ये रहा कंसेंट फॉर्म, दिया तो है, ये रहा कंसेंट फॉर्म, इसको फिल करके आपको लेके जाना है। ओके, तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सबसे पहली चीज किस किस स्टेट के लिए है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इन सभी स्टेट के लिए है। 30 आपके सामने है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, दादर नागर हवेली, दमन दीव, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पांडिचेरी, महाराष्ट्र एंड गोवा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आ रहा होगा, सर हमारे स्टेट का क्यों नहीं आ रहा है ना। एक्चुअली क्या है, हमारे स्टेट से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो सभी स्टेट को बैलेंस करने के लिए ओपन रैली भर्ती जहाँ से कम रिक्रूट रहती है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए करते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि फौज इस नाम से जाना जाए कि ये तो सिर्फ इन एरिया के लोगों का है, उन एरिया के लोगों का, तो चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी होता है ताकि यूनिटी बनी रहे देश के अंदर। तो उसको कई बार ऐसे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे अग्निवीर जो इनटेक हमारा आता है रेगुलर वैकेंसी, उसमें ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, ये तो भरे पड़े रहते हैं, इतनी फॉर्म भरे जाते हैं, इतने बच्चे जाते हैं ना। खैर आगे बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बारे में बता दिया आपको मैं, सिलेबस क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 मेल फीमेल कैंडिडेट सभी लोग भर सकते हैं। 12वीं पास हो, 50% आपका रहना चाहिए एग्रीगेट, और 50% अंग्रेजी में, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज बोल सकते हो, एक ही स्टेज बोल सकते हो। 2 दिन बुलाएं, उसी लिए बुलाएं कि 2 दिन कंपनसेट कर पाएंगे, ठीक है, यूज कर पाएंगे। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, बेसिक डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेके जानी, कंसेंट फॉर्म भर लेंगे, आधार कार्ड ले लेंगे आप सभी लोग, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लेंगे, और एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये सब रख लेंगे। उसका पीएफटी आपका हो जाएगा, जहाँ रनिंग, पुशअप, सीटअप, ये सारी चीज़ हो जाएंगी, उठक बैठक। उसके बाद आपका रिटन होगा, रिटन के अंदर आपको बता दिए जो आपका 45 मिनट का पेपर होगा, 50 नंबर का आएगा, जहाँ पे इंग्लिश 20 नंबर की, 15 नंबर का जीके, और लगभग 7-8 नंबर का मैथ और जीके आते हैं। इसके बाद एसआरटी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, टाइम रहेगा तो उसी दिन, नहीं तो अगले दिन, और मेडिकल आपका लगभग अगले दिन ही जाता है। बात करेंगे सिलेबस को लेके, तो ये आपको बता दिया मैंने, आपको एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, निगेटिव मार्किंग के साथ है, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगता है। अच्छा, बाकी जो हिली स्टेशन से 147 आपका हाइट मांगता है। एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ लेना, प्रॉपर उसमें मेंशन भी है। ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया हो गया, और सैलरी आपकी अग्निवीर के तहत मिलेगी। ओके, क्लियर है, मेरे हिसाब समझ गए आप सभी लोग। अगर आप सभी लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हो, अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हो, तो हमारा एयरफोर्स का बैच ऑलरेडी चल रहा है, तो आप सभी लोग इसको जुड़ सकते हो ब्रह्मोस बैच से। इसके अंदर वाई ग्रुप की क्लास चली, वही सेम टू सेम पेपर आपका आएगा। ओके, तो ब्रह्मोस बैच आपको सिर्फ 199 रुपए में ही मिलेगा, मतलब 199 के अंदर आप अच्छे से रिटर्न की तैयारी कर लो, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ रिटर्न भी उतना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल दौड़ वगैरह लगा लोगे, फिर आपको रिटर्न देना ही देना उसी दिन। तो आप सभी लोग 199 में कोर्स ले सकते हैं। इसका फायदा अभी क्या है, एक तो ये लाइव कोर्स है, कोई पुराना कोर्स नहीं, इसी साल का फ्रेश बैच है बिल्कुल। दूसरी चीज, इसमें क्या काफ़ी सिलेबस 20-30% हो भी चुके हैं, तो आप उनको रिकॉर्डिंग देख देख के उसको कवर भी कर सकते हो, अपने एग्जाम तक आराम से आपका कवर हो। ओके, तो जिसको भी बैच लेना, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ले लोगे। इसमें लगभग 30-40% तो आराम से सिलेबस हो चुका है।
वाई ग्रुप बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा है। आपको जीके की प्रॉपर क्लास, मैथ की प्रॉपर क्लास, रीजनिंग की प्रॉपर क्लास, इंग्लिश की प्रॉपर क्लास और हाई ड्यूरेशन के साथ हम सभी लोग इसके अंदर कराते हैं। तो आप लोगों के लिए इस वक्त बेस्ट बैच ही है, इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ऑलरेडी हो चुका, रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, पीडीएफ, क्लास नोट्स, हर चीज आपको मिलेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और सिर्फ 199 रुपए में आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, ये मान लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ब्रह्मोस बैच से जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। बैच से जुड़ने के लिए नीचे नंबर एक फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, या फिर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एग्जामपुर एप्लीकेशन, वहां पे सीधे सीधे मिल जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।